मेरे प्रिय आत्मन, पवन पुत्र हनुमान जी ने लंका में जाकर के अपना कार्य कर लिया है। सीता जी की खोज कर ली है, लंका को जला दिया है और माँ सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। अब वो लंका से बाहर जाएंगे, हम भी लंका से बाहर आते हैं हनुमान जी के साथ। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयहु कर जोरी। हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद अपनी पूंछ बुझाई समुद्र में कूद करके, खोई श्रम, खूब स्नान किया। जो परिश्रम किया था, जो श्रम किया था, वो भी दूर हो गया। इसलिए हो गया कि राम का काज हो गया, तो परिश्रम भी दूर हो गया। पहले कहा था राम काज कीने बिना, मोहि कहाँ विश्राम। अब लगा जैसे विश्राम हो गया है। और उसके बाद जनक सुता के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और क्या कह रहे हैं? मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयहु, हर्ष समेत पवन सुत लयहु। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, पर मुझे अपनी कोई निशानी दे दो ताकि मैं राम को दिखा सकूं कि मैं होके आया हूँ। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, कुछ चिन्ह दे दो, कुछ दे दो। जैसे भगवान राम ने अपनी अंगूठी दी थी, आप भी कुछ दे दो। और सीता जी ने चूड़ा मणि उतार तब दयहु, अपनी चूड़ा मणि उतार करके दे दी, ये लो। हनुमान जी ने सिर पर रखी बड़ी श्रद्धा के साथ और कहले मैं चलता हूँ। सीता जी को कुछ दुख हुआ। कहे उतात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। कहने लगे जी, भगवान को मेरा प्रणाम कहना। वो तो सब तरह से पूर्ण काम है, उनके तो सारे कार्य सिद्ध हैं, उनका कोई कार्य संसार में नहीं है। भगवान का कोई कार्य संसार में नहीं है। लेकिन उसके बाद भी एक काम है कि वो भक्तों पर कृपा करते हैं, वो संतों पर दया करते हैं। तो उनका तो कोई काम नहीं, लेकिन हमारा तो काम है ना उनसे। वो हमारे काम के लिए कुछ करें, कहना वो तो पूर्ण काम है, उनका कोई काम नहीं भगवान का संसार में। लेकिन मेरी स्थिति क्या है और भगवान क्या है? दीन दयाल विरधु संभारी, दीन दयाल विरध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम को कहना उनका बाणा दीनों पर दया करने का है। जो दीनहीन है, जिनको आवश्यकता है, उनके ऊपर वो कृपा करते हैं, इसलिए हम उनको कृपा निधान कहते हैं। दीनों पर दया करते हैं, इसलिए उनको दीन दयाल कहते हैं। वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं, इसलिए हम उनको कृपालु कहते हैं। सीता जी याद दिला रहे हैं, उनको कह देना जा करके, दीन दयाल विरध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरा बहुत बड़ा संकट है, रावण की कैद में हूँ, मेरे संकट का हरण करें, ये तो उनका बाना है। और भी कह रही हैं ताकि विश्वास हो जाए कि आप हो करके आए हो।
तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो। हे तात, इंद्र के पुत्र जयंत की उनको कथा सुनाना उसका और किसी को नहीं पता मेरे उनके सिवाय। मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं राम के पास बैठी थी और इंद्र जो देवताओं का राजा है उसका पुत्र जयंत आया और मेरे पाँव में चोंच मार के चला गया, छेड़ के चला गया मुझे, ये कहिए। प्राय सभी राजाओं के पुत्र, मंत्रियों के पुत्र, जमींदारों के पुत्र, धनाढ्यों के पुत्र ऐसे ही होते हैं, बिगड़े हुए। जयंत भी ऐसा ही था, आखिर देवताओं का राजा था, उसका पुत्र होगा तो कैसे होगा। जब इंद्र ऐसे हों कि जो चंद्रमा के साथ आकर के और अहिल्या के साथ दुष्कर्म कर सकते हैं तो पुत्र कैसा होगा, आप समझ सकते हैं। तात शक्र सुत कथा सुनायो, इंद्र के पुत्र जयंत की उनको कथा सुनाना कि उन्होंने मेरे पैर में चोंच मारी थी और उन्होंने सींग का बाण चढ़ा करके छोड़ा था और वो सींग का बाण उनके पीछे लग गया था। और कहते हैं वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए भयभीत होकर के ब्रह्मा के पास गया, विष्णु के पास गया, शिव के पास गया, पर किसी ने दया नहीं की कि राम ने बाण मार दिया तो उसको कौन भला, कौन शरण में ले सकता है ऐसे व्यक्ति को। राम ने जिसको छोड़ दिया उसको हम अपना सकते हैं। राम का बाण अमोघ है, कौन सहायता करेगा। सबने मना कर दिया, दुखी हुआ। आखिर नारद को दया आ गई और उसने कहा तुम ऐसा करो, राम के पास ही वापस चले जाओ, वही कृपा निधान है, वही दयालु है, वही तुम पर दया कर सकते हो। जिसको राम मारना चाहे भला उसको कौन बचा सकता है, राम बचाना चाहे तो कौन मार सकता है। और भागा भागा जयंत राम के चरणों में आकर के गिर गया, मुझे क्षमा करो, त्राही माम। राम तो है ही कृपालु, यद्यपि बहुत बड़ा उसने अन्याय किया था, कुकर्म किया था, फिर भी राम ने उसको छोड़ दिया। किंतु बाण से ऐसा लगा कि उसकी एक आंख मिटा दी और वो काना हो गया। कौवे का रूप बना करके जयंत आया था। आज भी कहते हैं कौवा काना होता है। मास दिवस महुनाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। रावण 1 महीने का समय दे के गया है। उसने कहा है कि मास दिवस महु कहाँ न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाणा। 1 महीने का समय दे रहा हूँ, फिर मैं मार दूँगा। उसने कहा जी 1 महीने के अंदर राम नहीं आए, मुझे वो जीवित नहीं पाएंगे। कह कपु के ही विधि राखहूँ प्राणा, तुम ही तात कहत अब जाना। हनुमान जी तुम ही बताओ मैं अपने प्राणों को कैसे रखूं। अब तुम भी कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं, थोड़ा सा आसरा मिला था, उनका दूध, कुछ तो उनकी बातें हुई थी। तुम ही तात कहत अब जाना, अब तुम भी कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं। तो ही देख शीतल भई छाती, तुम्हें देख के थोड़ी छाती शीतल हुई थी। आय हाय सीता जी क्या कह रही हैं। तुम्हें कुछ देर ही देखा था लेकिन उसी से मेरी छाती शीतल हो गई थी। पुनि मोह कहूँ सोई दिन सोई राती, तुम्हारे जाने के बाद मुझे तो फिर वही दिन, वैसी ही रातें डरावनी भयानक यहाँ पर होंगी। राक्षसियाँ चारों तरफ से दबाव डालेंगी, मुझे दुखी करेंगी। वही भयंकर विरह के दिन और रात कटेंगे, एक एक पल कठिन हो जाएगा। तुम भी जा रहे हो तो आप बताओ मैं कैसे अपने प्राण को रखूं। और हनुमान जी सुन रहे हैं। जनक सुतई समझाई करी,
बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपी, गवन राम पही कीन। बहुत धीरज दिया। हनुमान जी ने सीता जी को, धैर्य धारण करो माँ, विश्वास करो राम पर, वो जरूर आएंगे। और उसके बाद उनके चरण कमलों में सर नवाया हनुमान जी ने और फिर राम की तरफ उड़ चले। चलत महाधुनि गरजसी भारी, बहुत बड़ी गर्जना की हनुमान जी ने जड़ते हुए। नागी सिंधु यह पार ही आवा, सिंधु सागर को पार चले गए उसको लांघ करके। और जहाँ सिंधु के किनारे बहुत से बानर बैठे थे प्रतीक्षा में कि हनुमान जी गए हैं, क्या समाचार लाते हैं। उनके तो प्राण कंठ पर आ गए थे, कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, सुग्रीव तो मार देगा, राजा है। शब्द किलकिला कपि ही सुनावा, और बानर ने जाकर के सब बानरों को किलकिला शब्द सुनाया। जो वानर की वाणी है वही उसी वाणी में हनुमान जी बोले, प्रसन्नता की वाणी थी। और उसको वाणी को सुन करके हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन सब जाना, सब प्रसन्न हो गए। हनुमान जी के आए देख करके सब प्रसन्न हो गए। सबको ऐसा लगा नूतन जन्म, जैसे हमारा नया जन्म हुआ है। क्योंकि यदि जाते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी, बिना खोज खबर किए जाते। लेकिन हनुमान जी आए हैं और प्रसन्न हैं, इसका अर्थ है कि वो अपना काम करके आए हैं, इसलिए हमें तो एक नया जन्म मिला है। नूतन जन्म कपिर तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न है, चेहरे पर तेज विराजमान है। सब समझ गए राम का काम कर करके आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, सब सुखी हो गए, बार बार मिल रहे हैं हनुमान जी से। और ऐसा लगा तलपत मीन पाव जिन बारी, जैसे तड़पती हुई मछली जो जल से बाहर आ जाती है और वो तड़पती है जीवन के लिए, ऐसा लगा जैसे तड़पती हुई मछली को पानी मिल गया हो, जल मिल गया हो, जल निधि मिल गया हो। ऐसा उनको लगा कि हम तो मरे जा रहे थे, हनुमान आ गए तो हमारे प्राण बच गए हैं। और चले हर्षि रघुनाथक पासा, रघुनाथ जी के पास सब चले। रास्ते में एक मधुवन पड़ता है, सुग्रीव का बाग है। जैसे अशोक वाटिका रावण की थी, यहाँ सुग्रीव के राज्य में सुग्रीव का बाग है जिसको मधुवन कहते हैं। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। सब मधुवन में घुस गए बाग में। अंगद तो नेतृत्व कर रहे थे, इस सारी जो बानर जा रहे थे खोज करने के लिए इधर उधर, इस अभियान का नेतृत्व अंगद के पास था। उन्होंने कहा हम फल खा लें, अंगद ने कहा खूब खाओ, अब राम का काम हो गया है। और जब रखवाले बर्जन लागे, टोकने लगे क्या कर रहे हो, तो सब मार पीट के भगा दिए सारे। और वो जा कर के जाई पुकारे ते सब, बन उजार युवराज, सुनि सुग्रीव हर्षि कपि, कर आए प्रभु काज। उन्होंने जा कर के सुग्रीव राजा को पुकारा, देखो तुम्हारे पुत्र ने, युवराज अंगद ने उनके कहने से सारा बाग उजाड़ दिया है। सुग्रीव प्रसन्न हो गए। यदि राम का काज नहीं करके आते तो इनकी इतनी शक्ति नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि वो इस बाग को उजाड़ देते और उसके फल खा लेते। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं के खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। आई सभन नावा पद सीसा, मिले सभन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विसेखी। सब आ गए हनुमान जी और वो मिल गए। सुग्रीव ने कहा कुशल है ना सब?
सबने कहा हमारी कुशलता तो आपके चरणों में है सुग्रीव राजा, आपके पास आ गए हैं, आपके चरण कमल देख लिए, हम तो प्रसन्न हो गए, हम तो सुखी इसी में है बस। राम की कृपा से सब काम हो गया है। देखिए एक बार है, कुछ भी करते हैं लेकिन ये समझते हैं कि राम की कृपा से हुआ है। राम कृपा भाग काजु विशेखी, राम की कृपा से जो विशेष कार्य था वो हो गया है। कभी नहीं कहा कि हमने कर दिया है कि किसी ने कर दिया, नहीं, राम की कृपा से। और संसार में हम अहंकार पालते हैं कि हमने किया है। प्रत्येक कर्म में हमें सोचना ही चाहिए कि राम की कृपा है तभी तो हुआ है। और लंकनी ने यही सीख दी थी हनुमान जी को जब लंका में गए थे। उन्होंने यही कहा था, प्रविशि नगर की जय सब खाजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाओ हनुमान लंका में, जो चाहे करो, पर एक बात का ध्यान रखना, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय में राम का ध्यान रखना, उनका स्मरण रखना। ये रखना कि मैं कुछ नहीं किया है, जो किया है राम कर रहे हैं, राम साथ है तो फिर क्या भय है। तो सारे कर्म फिर राम के हो जाते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। ये मन में भाव आया तो बुरे कर्म होते नहीं, और होते हैं तो वो भी राम जिम्मेदार है, तुमने करवाया है। ये समर्पण बहुत बड़ा है। नाथ काज की जय हनुमाना, राखे सकिल कपिन के प्राणा। सुग्रीव को कह रहे, हे नाथ, हनुमान जी ने काम कर दिया और हम सब के प्राण रख लिए उन्होंने, नहीं तो मारे जाते। बार बार मिल रहे हैं। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेखा, फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। सभी सुग्रीव के साथ राम की ओर जा रहे हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई शिला पर बैठे हैं, जंगल में फटिक की शिला पर बैठे हैं। सब ने जाकर के राम को प्रणाम किया। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। सबने चरणों में सर नवाया, सबसे मुलाकात की, भेंट की राम ने, और फिर पूछा सब कुशल से तो है ना। सबने कहा महाराज अब आपके चरण के दर्शन हो गए हैं तो सभी कुशल ही कुशल है, फिर क्या बाकी रह जाता है। जो आपकी शरण में आ गया, जिसने आपके दर्शन कर लिए, वो सदा कुशल रहता है। सब यही बात बार बार राम की कृपा कर रहे हैं, यही भक्ति है। समर्पित कर दें स्वयं को, यही तो भक्ति है। मैंने कुछ नहीं किया, राम आपकी कृपा से सब हुआ है। जामवंत कह सुनु हन रघुनाथा, जामवंत तो सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे सीनियर हैं इस पूरे के पूरे अभियान में। वो कहे सुनो राम, जा पर नाथ करहि तुम दया, हे रघुराई जिस पर तुम दया करते हो, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। वो तो निरंतर सतत लगातार कॉन्स्टेंटली वो तो सदा सुखी ही रहेगा, सदा सुखी, उसको कभी कष्ट नहीं होगा जिसके ऊपर तुम दया कर दो। चाहे वो सुर हो, नर हो, मुनि हो, जिसके ऊपर तुम प्रसन्न हो जाओ वो तो सदा प्रसन्न ही रहेगा। जामवंत जी कह रहे हैं ये है भक्ति। सोई विजयी गुण ये गुण सागर, संसार में उसी की विजय होती है, वही विनम्र होता है, वही गुणों का भंडार होता है। गुण सागर तासु सुजस त्रिलोक उजागर, संसार में उसी का यश फैलता है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, प्रभु की कृपा से सारे काम हो गए हैं, हमारा जन्म सफल हो गया। ये जामवंत जी ने सूचना दी। ये भी एक प्रोटोकॉल जिसको आजकल कहते हैं वो है, और वो हमें सीखना चाहिए। सब उत्साहित थे, राम को समाचार देंगे, सब प्रसन्नचित्त थे।
और उस उत्साहित में जैसे सबका मन करता है मैं कुछ बोलूं, ये क्रेडिट मैं लूं। लेकिन नहीं, प्रोटोकॉल क्या है, शिष्टाचार क्या है। जामवंत जी सबसे बड़े हैं तो वो सूचना देंगे, हम तो पीछे खड़े रहेंगे। एक ही व्यक्ति प्रतिनिधि होता है सबका। आजकल भी किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो उनमें एक ही वक्ता होता है, होना चाहिए, एक ही प्रतिनिधि होना चाहिए, बाकी सब उसके पीछे खड़े हैं, इतना बहुत है। तो जामवंत जी बोल रहे हैं आपकी कृपा से सब काम हो गए हैं महाराज, हमारा जीवन सफल हो गया है। और अब बता रहे हैं नाथ पवन सुत की निजो करणी, सहसहु मुख न जाय सो बरणी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे राम, पवन पुत्र ने, हनुमान ने जो करनी करी है वो हजारों मुखों से भी उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। ऐसा कर्म किया हनुमान जी ने। और सारा चरित्र जो जो हनुमान जी ने किया, गए वहाँ पर सीता जी की खोज की, राक्षस मार दिए, राम के दरबार में गए, लंका भी जला दी, सब बता दिया। पवन तनय के चरित्र सुहाए, जो चरित्र थे जिनको सुन करके हम भी पवित्र हो जाते हैं, वो राम को सब सुना दिए। जामवंत जी ने सुनाई। हनुमान जी चुप खड़े हैं, जो करके आए हैं कुछ देखिए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए, कहु तात के ही भांति जान की, रहती करत रक्षा स्व प्राण की। हे तात, हृदय से लगा लिया हनुमान जी को और ये कहा अब ये बताओ सीता जी अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही हैं। राम का मन तो सीता में है और क्या करके आए वो बाद में, लेकिन पहले सीता जी को बताओ वो कैसे प्राणों की रक्षा कर रही हैं मेरे बिना। अब बता रहे हैं बड़े रूपक बांध करके, उपमा दे करके, बहुत बढ़िया हनुमान जी ने क्या कहा, कैसे रक्षा कर रही है। तो नाम पहारो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जनन जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। तुम्हारा नाम पहरेदार है, नाम पहारो दिवस निशी, तुम्हारा नाम राम 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 जपती है, वो जैसे पहरा दे रहा है। तुम्हारा ध्यान करती है दिन रात, प्रतिपल भूलती नहीं। ध्यान तुम्हार कपाट, तुम्हारा ध्यान किवाड़ है। लोचन निज पद जंत्रित, और ताला किस चीज़ का लगा है, अपने आँखों को अपने पैरों में सुटाए। उनकी आँखें उनके पैरों में देखती रहती हैं, न्यू नज़र झुका करके कहीं और नहीं देखती। ध्यान तुम्हारा है, राम राम जपती रहती हैं, चारों तरफ क्या है उसे नहीं पता। उनकी आँखें अपने ही पैरों में लगी हुई हैं, वो कुछ नहीं है। तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारा सुमरण है, तुम्हारा नाम है। ध्यान नीचे है, चारों तरफ कोई वाटिका है कि कौन है, सीता जी को कुछ नहीं पता। लोचन निज पद जंत्रित, और जाहि प्राण के ही बाट। अब आप बताओ, पहरेदार खड़े हैं, दरवाज़ा बंद है और ताला भी लगा दिया है लोचनों में, तो प्राण कहाँ से निकल सकते हैं ये बताओ, कैसे जा सकते हैं प्राण। बड़ी सुंदर रूप उपमा बांध करके हनुमान जी ने वर्णन किया है, साहित्यिक वर्णन बहुत सुंदर है। चलत मोहि चूड़ा मनि दीनी, रघुपति हृदय लाहि सोहि लीनी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। महाराज, चलते हुए मुझे निशानी के रूप में अपनी चूड़ामणि दी है। रघुपति ने, राम ने वो अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी फिर कह रहे हैं महाराज, सीता जी ने अपने आंसुओं से भरे हुए आँखों से, लोचनों से उन्होंने कुछ कहा है आपके लिए। क्या कहा है?
अनुज समेत गहेहु प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा। मेरे तरफ से दोनों भाइयों के चरण स्पर्श कर लेना, राम के भी लक्ष्मण के भी। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरणा, तुम जाकर के मेरी तरफ से उनके चरणों का स्पर्श कर देना, जैसे मैंने ही चरण स्पर्श कर ली। वो दीन बंधु हैं, दुख का हरण करने वाले हैं। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, यही अपराध नाथ हूँ त्यागी। मैं तो मन से, कर्म से, वचन से उनके अनुरागी हूँ, उनसे प्रेम करती हूँ। उनके सिवाय मेरा कोई नहीं है। राम 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 ही है मेरे गुण। जब मैं इतने ही उनकी अनुरागी हूँ, इतना प्रेम करती हूँ, तो महाराज कौन सा अपराध हो गया है कि मुझे उन्होंने त्याग दिया है। हनुमान जी कह रहे हैं, सीता जी ने ये वचन कहे हैं, अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। हाँ, मेरा एक अवगुण है, सीता जी बता रही हैं, मेरा एक अवगुण है कि जो ही मैं आपसे बिछड़ी और मेरे प्राण नहीं गए, तुरंत प्राण चले जाने चाहिए थे लेकिन नहीं गए, ये मेरा अवगुण है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन वो भी मेरी मजबूरी है, व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? नाथ सो नयन को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। वो भी मेरा अपराध नहीं है, वो भी मेरे नयनों का अपराध है। नाथ सो नयननी को अपराधा, नयनों का अपराध है, मेरा अपराध नहीं है, मेरी आँखों का अपराध है। वो प्राण निकलने में बाधा डालते हैं। कैसे बाधा डालते हैं? देखिए सीता जी के वचन से गोस्वामी जी, बिरह अगनि तनु तूल शमीरा, श्वास जरहि छन माहि शरीरा। बिरह आपसे बिछुड़ना अग्नि है। तनु तूल, ये शरीर रुई है, ये शरीर रुई है, आपका विरह अग्नि है, और जो श्वास चल रहे हैं वो पवन है, समीर है। अब बताइए, कपास में, रुई में आग लग जाए और फिर हवा भी तेज चल रही हो तो सब कुछ जल जाएगा, बचा क्या कैसे? श्वास जरहि छन माहि शरीरा, मेरा श्वास समीर है, हवा चल रही है तो तेज, शरीर रूपी रुई में विरह रूपी अग्नि लगी हुई है, तो शरीर को तो तुरंत जल जाना चाहिए, फिर क्या बचा? लेकिन नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरैन पाव देह बिरहागी। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, आँखें, इतना जल, गंगा जमुना बहती आँखों से कि वो जो अग्नि लगी है वो उस जल बुझाती रहती है, इतना जल गिरता है। नयन स्रवहि जल, नयनों से इतना नीर बहता है, किस लिए? निज हित लागी, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नयन जो हैं वो स्रवित होते रहते हैं, जल बहता रहता है वहाँ से। इसलिए इस बिरह का, ये जो बिरह अग्नि लगी है बुझती नहीं, ये जलता नहीं शरीर, तो मैं क्या करूं? ये मेरा दोष नहीं है, ये आँखों का दोष है। निज हित लागी, आँखें अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो मरने नहीं देती। मैं क्या करूं? हर समय आंसू टपकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आँखों को अभी भी अपने स्वामी के दर्शनों की लालसा है, अभी भी उनकी इच्छा है, अभी भी उनकी आशा है, अभी भी उनकी लगन है कि नहीं, प्रभु का दर्शन अवश्य होगा, इसलिए मरने नहीं देती है। मर गए तो आंखें खत्म, फिर प्रभु का दर्शन कैसे होगा? इसलिए आंखें अपनी लालसा के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी उत्कंठा के लिए वो मरने नहीं देती। मैं क्या करूं? सीता जी ने कितनी बढ़िया बात कही है कि नयने तुम्हारे दर्शन करना चाहती हैं। और नैनों का क्या है? गोस्वामी जी ने एक और बहुत सुंदर बात कही है। जब महर्षि वाल्मीकि आश्रम में गए थे तो महर्षि
वाल्मीकि बता रहे हैं तुम कहाँ रहो राम। राम ने पूछा था कहाँ रहूं। महर्षि वाल्मीकि एक घर बता रहे हैं, 14 घर बताए थे उन्होंने। एक घर क्या बताया, नैननी चातक जिन करि राखे, रहे दरस जल धर अबिलाखे, निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होय सुखारी। नैननी चातक जिन करि राखे, जिन्होंने अपने नैनों को चातक पक्षी बना लिया है। तुम्हारे दर्शनों के अभिलाषी हैं वो चातक पक्षी के लिए। चातक पक्षी कहते हैं निद्रहि सरित सिंधु सर भारी। कितनी ही सरिताएं नदियां बहती हों, सिंधु हों, तालाब हों, सबका निरादर करता है, उसका जल पीता नहीं। चातक पक्षी एक बादल की तरफ टकटकी लगा करके देखता है तो वहां से बूंद पड़े तो मैं उसको पी लूं। बादल जैसे स्वामी है उसका, सदा देखता रहता है, उसके दर्शन हो जाए बादल तो बूंद आएगी। इतना उसका लगाव है बादल से। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होय सुखारी। रूप बिंदु एक बार रूप दिखाई दे जाए उसमें वो सुखी हो जाते हैं। ये नैना का है। नैन इसलिए सदा जिसके नैनों में अपने स्वामी बसे हैं, अपने भगवान का रूप बसा है, उनको देख करके राम तुम्हारा दर्शन करके इन नैनों के द्वारा जिन्होंने ऐसा सोचा है, अपने नैनों को जिन्होंने चातक पक्षी बना लिया है, हे राम तुम उनके हृदय में निवास करो, वो तुम्हारा घर है। यही बात यहाँ सीता जी कह रहे हैं कि मैंने तो बना ही रखा है। मेरे तो नैन अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आंसू बहाते रहते हैं कि मर जाऊं तो दर्शन कैसे होंगे। कितनी सुंदर बात है। एक कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत छुइयो, इन पिया मिलन की आस। चातक पक्षी सरिता में गिर गया, नदी में गिर गया। चाहता है तो प्यास बुझा सकता है पानी की, लेकिन नहीं। किसी ने तीर मार दिया, मृत्यु शैया पर है, जैसे मरने को है। कौवे आ गए खाने के लिए। और चातक पक्षी क्या कहता है, कागा सब तन खाइयो, मेरा सारा तन खा ले, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, मेरे शरीर का चुन चुन करके सारा मांस खा ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस एक प्रार्थना है, मेरे दो नैना मत छुइयो, मेरे दो नैनों को छूना मत, इनको छोड़ देना। क्यों? इन पिया मिलन की आस, इनको मरते मरते भी अपने पिया के मिलने की आशा है। ये है प्रेम, ये है भक्ति, ये है लगाव, ये है समर्पण। इतनी आशा भगवान से कि अभी भी दर्शन देंगे मुझे, इतनी आशा के चातक अभी भी बादल आ जाएंगे। रूप बिंदु जल होई सुखारी, एक रूप का दर्शन हो जाए बस, मुझे सारा खा ले, कोई आपत्ति नहीं। पर नैनों को छोड़ देना, ये नैनों का स्वार्थ है। नैन दर्शन की अभिलाषी हैं। वही हनुमान जी बता रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि नैन आंसू बरसाते रहते हैं, जलने नहीं देते शरीर को, नहीं तो अब तक जल ही जाता। और बता रहे हैं, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीति, बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत। अब एक एक निमिष, एक एक पल भारी हो रहा है, एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है सीता जी का। हनुमान जी कह रहे हैं, इसलिए हे प्रभु बस अब जल्दी चलिए और सारे दुष्टों को जीत करके सीता जी को वापस ले आइए।
वो आपके दर्शनों की अभिलाषी अब तक जिंदा है, और जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे वो जीवित रहेगी। ये दर्शनों की अभिलाषा उनका स्वार्थ है, इसलिए बार बार कह रहे हैं, बस हनुमान जी कह रहे हैं, बस अब राम देरी मत करो, अब तो उद्धार करो सीता जी का, अब तो कल्याण करो, सबको मार करके सीता जी को अपने दर्शन दो। प्रसंग यहीं तक चलता है और आज इतना ही। आगे राम क्या करते हैं वो देखते हैं। जय श्री राम।